ऐसे लोगों को अंतिम दिन, आखिरत के दिन, ना तो किसी तरीके का डर होगा और न दुख होगा। क्यों? क्योंकि जो अच्छाइयाँ लेकर के जाएगा वो क्यों डरेगा? वो उसको तो जहन्नुम में नहीं जाना, उसको जन्नत में जाना, उसको किस बात का डर और न उसको किसी बात का दुख होगा। तो अच्छाइयाँ पैदा करिए, यही साथ जाएंगी, इसके पीछे इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। ये सब यहीं रखा रहती। अच्छा इंसान बनना है तो लालची मत बनो। लालच किसका करो? अच्छाई करने का, दुनियावी जिंदगी में अच्छाई करने का लालच करो। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम। और चौथी शर्त है अच्छा इंसान बनने की, इंसान को ब्रह्मचारी होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई समझते हैं ब्रह्मचारी का मतलब है शादी न करो। ये ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब है अपनी बीवी को छोड़कर दुनिया की जितनी भी औरतें हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना। ये ब्रह्मचारी का मतलब है। अब देखिए कुरान में क्या आदेश है इसके लिए। कुरान के सूरा 7 आयत नंबर 28 में है, अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। आजकल क्या है? आजकल हम दिल्ली में रहते हैं, हमारी बहनें और बेटियां यहाँ तक का हाफ पैंट पहन के आती, यहाँ तक का, वो ऊपर होता चला जा रहा है। अगर हम बोल दें उसके बारे में तो बर्रे के छत्ते में हमने हाथ डाल दिया। सब लोग टूट पड़ेंगे हमारे ऊपर कि ये तो उसकी मर्जी है, आप क्यों बोल रहे हैं? ये मर्जी नहीं है, ये बेहयाई है। इसी बेहयाई से तमाम बुराइयां पैदा हो रही हैं। ये औरत का गहना होता है लज्जा। लज्जा उसका गहना होता है। जो औरत जितना लज्जा रखेगी, शाया रखेगी, शर्म रखेगी, वो उतनी ही सुंदर होगी, वो उतनी ही अच्छी लगेगी। लेकिन नहीं है तो अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह बेहयाई का हुक्म हरगिज नहीं देता। इसके बाद अगर आप करते हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। और सूरा 24 आयत नंबर 30 में क्या हुक्म है? अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ नबी मोमिनों से कह दो, ऐ नबी मोमिनों से कह दो कि वे पराई औरतों को देखकर अपनी निगाहें नीची कर लिया करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। दुनिया में किसी भी मजहब ने ये नहीं बताया कि मर्द औरत को देख करके नजरें नीची रखें। इस्लाम ने कहा कि औरत पराए मर्द को देख करके अपनी नजरें नीची करें और मर्द पराई औरत को देख करके अपनी नजरें नीची करें। ये है इस्लाम। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जवम। अच्छा इंसान बनने के लिए दयालु होना चाहिए, उसमें दया का भाव होना चाहिए। कुरान के सूरा 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का हुक्म है अपने नबी के लिए, ऐ नबी हमने तुमको सारी दुनिया के लिए दयालु बना करके भेजा है। हदीस में क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6013 में है कि जो लोगों पर दया नहीं करता अल्लाह भी उस पर दया नहीं करता। ये अल्लाह के नबी का ये फरमान है, ये हदीस है बुखारी शरीफ की 6013। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार आपके अनुयायी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल अपने दुश्मन के लिए बद्दुआ कीजिए और उस पर लानत भेजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जोश में होश रखो, मुझे अल्लाह ने लोगों को बद्दुआ देने के लिए नहीं बल्कि दया करने के लिए भेजा है। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा है इस्लाम। बद्र की लड़ाई 13 मार्च सन 624 में हुई।
13 मार्च सन 624 की लड़ाई में 73 कैदी लाए गए और वो मस्जिद नबी जो आपका निवास स्थान था उसके खंभे में बांध दिए गए। लोग सो गए। देर रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अनुयायी जगे तो उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं। उसने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया? उन्होंने कहा कि ये कैदी ऐसे बंधे हुए हैं कि ये तकलीफ की वजह से सो नहीं पा रहे। जब ये नहीं सो पा रहे तो मैं कैसे सो सकता हूँ। जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना उसने, तुरंत उसने अपने साथियों को बताया, कैदियों के बंधन ढीले किए गए और जब कैदी सो गए तो आप सोए। इसीलिए रहमतुल आलमीन, सारी दुनिया पर रहमत करने वाले, सारी दुनिया पर दया करने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग झुककर सलाम करते हैं। तो अहिंसा सत्यम मस्त्यम ब्रह्मचर्यम दयार्जवम। आर्जवम का मतलब है नरमी होनी चाहिए। इंसान अच्छा इंसान तब है जब उसमें नरमी हो। अगर नरमी नहीं है तो अच्छा इंसान नहीं है। यही फरमान इस्लाम का है। कुरान के सूरा 25 आयत नंबर 63 में है, अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करें तो कह देते हैं तुमको सलाम। उनसे बहस नहीं करते। जाहिल से बहस करना बेवकूफ़ी, मूर्खता है। उनसे सलाम करो, आगे बढ़ो और नरमी रखो। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6024 में है, हजरत आयशा बताती हैं कि एक बार मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। कुछ यहूदी आए आपके पास और बोले, अस्सलाम अलैकुम, आपको मौत आ जाए। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम्हें मौत आ जाए और लानत हो। पास बैठे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, जाने दो, ऐसा मत कहो। अल्लाह हर काम में नरमी पसंद करता है। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमने एक आयत सुनाई थी, सूरा 41 आयत नंबर 34, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। इस आयत को सुनाने के बाद मुझे एक वाक़या याद आता है। मुझे एक सज्जन ने सुनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये कमज़ोर हदीस है, लेकिन अच्छाई कहीं भी हो, जो चीज़ दुनिया को अच्छाई बताए, जो चीज़ दुनिया को अच्छाई की तरफ ले जाए, उसको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद है दुनिया को अच्छाई की ओर ले जाना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पर एक गैर मुस्लिम बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई आपके ऊपर इतना नाराज़ हो, वो बुढ़िया माई गैर मुस्लिम थी, वो इतना चिढ़ती थी कि कुछ न कुछ कूड़ा आपके ऊपर फेंक दिया करती थी। आप देखते थे कि बुढ़िया माई है, जाने दो, हंस के चले जाते थे। एक बार बुढ़िया माई ने कूड़ा नहीं फेंका, दूसरे दिन नहीं कूड़ा फेंका, तीसरे दिन नहीं कूड़ा फेंका। आपको लगा कि बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई। आपने आवाज़ दिया घर के पास जा कर के, माई माई। बुढ़िया माई ने कहा, कौन? आपने कहा, मैं मोहम्मद। अरे मोहम्मद यहाँ कैसे आए?
बहुत चिढ़ती थी आपसे। आपने बड़ी नरमी से जवाब दिया, माई आपने